Hello बच्चों, let's read this question. Question says if P, Q and R are real numbers then हम P, Q, R real numbers है तो हमको बताना है अगर P और Q का मैक्सिमम जो है वो P, Q, R के मैक्सिमम से छोटा होगा, P और Q का जो मिनिमम है वो कितना होगा 1/2 P प्लस Q माइनस मॉड ऑफ P माइनस Q। तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम ऑफ P, Q क्या होगा P, Q, R का मिनिमम से छोटा होगा। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला वाला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, उसको हम देखते हैं मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू इज लेस देन मिनिमम मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ऐसा होगा क्या हम देखते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, पी की वैल्यू ले लेते हैं 2 और क्यू की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 3 और आर की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो बताओ पी और क्यू का मैक्सिमम कितना है 3 है और पी क्यू आर एक्स पी क्यू और आर का इन तीनों में मैक्सिमम कितना है, इधर भी 3 है। तो क्या 3 लेस देन 3 होता है, नहीं। तो पहला आंसर तो गलत है ना, एग्जाम्पल से गलत प्रूफ कर दिया। वैसे ही अब तीसरा वाला देखो, सी वाला भी हम लोग बहुत इजीली कर देंगे। उसमें दे रखा है मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो इनकी मिनिमम वैल्यू से कम होगा, इनकी मिनिमम वैल्यू से कम होगा, ऐसा बोल रखा है। तो यही एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल के ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं, ठीक है, और R को अपन 1 ले लेते हैं। अब P और Q का मैक्सिमम कितना है, P और Q का मैक्सिमम है 3। क्या 3 लेस देन होगा, इन तीनों का मिनिमम कितना है, इन तीनों का मिनिमम है 1। तो क्या 3 1 से छोटा होगा, नहीं। तो C वाला भी गलत है। अब जो B वाला ऑप्शन है, B वाला ऑप्शन, तो उसमें P और Q का मिनिमम बोल रखा है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करके थोड़ा सा देख लेते हैं। कितना होगा 1/2 P प्लस Q और माइनस मॉड ऑफ P माइनस। अब अपने को मॉड का साइन कैसे खुलेगा, प्लस से या माइनस से, हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हमको दो केस बनाने पड़ेंगे, समझिएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि P जो है वो Q से बड़ा है। अगर P Q से बड़ा है तो मिनिमम कौन हुआ, Q। बहुत बढ़िया, मिनिमम कौन हुआ, Q। और इधर आएगा 1/2 P प्लस Q। अच्छा, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, क्यों, क्योंकि P बड़ा है Q से, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो मॉड हटा दो। अरे किसी पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड क्यों लगाया जाए। आप इसको सॉल्व करोगे तो Q इक्वल टू Q आ जाएगा, मतलब ये तो सही हो गया, पहला केस तो सही हो गया। केस नंबर 2 लेते हैं इसमें। केस नंबर 2 क्या, कि अब P की वैल्यू को Q की वैल्यू से छोटा माना जाए। तो P और Q में छोटा कौन हुआ, P हुआ, इक्वल टू हाफ। अब P प्लस Q, तो ऐसा कैसा, अब P छोटा है Q बड़ा है, तो मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मॉड नेगेटिव के साइन से खुलेगा। बाहर एक ऑलरेडी नेगेटिव है, मॉड को हटा के भी नेगेटिव लगाना है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मॉड हटा के नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, P इक्वल टू P आ जाएगा यहाँ पे भी। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है, केस 1 भी सही हो रहा है, केस 2 भी सही हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। जिसको हमने दो केस बना के सॉल्व किया, P अगर बड़ा होता तो क्या होता, Q बड़ा होता तो क्या होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू वेरी मच।